बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक चेक पॉइंट में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो 5,000 रुपये मिल रहे हैं उसकी मालूमात। जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुलाज़मीन की तरफ से कॉल्स जा रही हैं कि आप लोगों के 5,000 आए हुए हैं और आप आके 5,000 अपने निकलवा लें। और इसकी टाइमिंग भी जो है वो सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक, और अब तो पेमेंट की जो टाइमलाइन है वो बढ़ाकर 10 बजे तक कर दी गई है, यानी कि आप रात 10 बजे तक भी अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को फेक समझ रहे थे। उस वक़्त जब मैंने वीडियो लगाई थी उस वक़्त भी लोग कह रहे थे कि ये झूठ होगा, कॉल्स नहीं आएँगी। लेकिन आप लोगों को अब कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को इस बात के ऊपर अब यकीन आ चुका होगा। इसके हवाले से जो आप लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, मैं वो इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। उन मुश्किलात का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, किस तरह उनका हल निकाला जाएगा। और उसके अलावा आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके 5,000 रुपये आए हुए हैं या नहीं आए हुए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शिनाख्ती कार्ड की मदद से। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने 13,500 रुपये की किस्त ली हुई है, उन लोगों के भी 5,000 आए हुए हैं, वो अपने पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं, ये चीज़ भी आपको बताई जाएगी। आप लोग दुकान के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जब अपने पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ मसाइल पेश आते हैं। मिसाल के तौर पे अगला बंदा आपको ये कहता है कि आपकी अभी तक ट्रांज़ैक्शन आईडी ही नहीं आई। जब आपकी ट्रांज़ैक्शन आईडी आ जाएगी तो उसके बाद आपकी पेमेंट निकलवाई जाएगी। या आप लोगों के अंगूठे ही नहीं मैच कर रहे होते, वो भी आपको मसला आ रहा होता है। या आपको 937 या 938 का एरर आ रहा होता है और आप लोगों की पेमेंट नहीं निकलती और आप परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारे पैसे जो हैं वो हमें मिल ही नहीं सकते। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो मैंने आपको बताया था जिनका स्टेटस 8171 पोर्टल के ऊपर जांच पड़ताल के अंदर आ रहा है, उनकी पेमेंट आई हुई है। लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका स्टेटस जांच पड़ताल में आ रहा है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं आई हुई। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि हमारी पेमेंट कहाँ गई है? हमारा स्टेटस भी जांच पड़ताल में आ रहा है, हमारा पीएमटी स्कोर भी 32 से कम है, लेकिन हमारे 5,000 क्यों नहीं आए? ऐसे लोगों को मुस्तकबिल में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। लेकिन मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर लें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी ख़वातीन के बारे में जिन्होंने 13,500 की रिसेंटली अभी किस्त ली है जनवरी के अंदर। तो उन लोगों के भी जो है 5,000 आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि हमें किस्त मिलती है तो हमारे ये पैसे नहीं बनते, गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ था कि उन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, तो शायद हमें लिए तो हमारे पैसे बंद हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसी किसी खातून को जानते हैं जिसके 5,000 आए हुए हैं और उसको 13,500 की किस्त भी मिलती है, तो इन खवातीन से कहें कि वो अपने 5,000 जाके निकलवा लें। इस चीज़ का उनकी किस्त के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब हुआ क्यों है? इस तरह हुआ इस वजह से है क्योंकि डाटा के अंदर कुछ डुप्लीकेशन पाई गई है, जिसकी वजह से इन किस्त वालों का नाम भी जो है 5,000 के अंदर आ गया है। लेकिन जो नाम आ गए हैं उनको अभी निकाला नहीं जाएगा, वो लोग अपनी जाके अपनी पेमेंट निकलवा लें। इस चीज़ का उनकी किस्त के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका स्टेटस जांच पड़ताल में तो आ रहा है, लेकिन उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही 5,000 वाली। जिनका स्टेटस जांच पड़ताल में आ रहा था, जिनका स्टेट 32 से पीएमटी स्कोर कम आ रहा था, उन तमाम लोगों का नाम 5,000 की लिस्ट के अंदर आया हुआ है। 40 लाख घराने इसके अंदर सेलेक्ट की गई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका स्टेटस अब 8171 पोर्टल के ऊपर अगर चेक किया जाए तो जांच पड़ताल में शो हो रहा होता है। उनका पीएमटी स्कोर अगर चेक किया जाए तो वो भी 32 से कम आ रहा होता है। लेकिन उनको ना तो किस्त मिल रही है और ना ही जो है उनको 5,000 रुपये मिले हैं। किस्त ना मिलने की वजह तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन लोगों के अभी तक नाम शामिल नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं आया हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी बजट नहीं है। जब बजट होगा तो नए लोग शामिल किए जाएँगे। अब बात होती है कि 5,000 इन लोगों को क्यों नहीं मिला? 5,000 ना मिलने की वजह ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 के बाद सर्वे करवाया है। यानी कि वो लोग जिनका स्टेटस जांच पड़ताल में आ रहा है और उन्होंने दिसंबर 2023 से पहले सर्वे कराया था, उन लोगों को तो 5,000 में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जिसने जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक सर्वे अपना करवाया है, पीएमटी स्कोर 32 से कम बना है, स्टेटस भी जांच पड़ताल में आ रहा है, लेकिन उन लोगों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसमें शामिल करने के लिए जो टाइमलाइन लगाई गई थी वो दिसंबर 2023 लगाई गई है। उसके बाद वालों को अभी शामिल नहीं किया गया। ऐसे लोगों का अगला सवाल ये होता है कि फिर हमें किस्त में कब शामिल किया जाएगा? तो देखें, किस्त में भी आपको इन लोगों के बाद में शामिल किया जाएगा। पहले किस्त में दिसंबर 2023 तक वाले लोग शामिल किए जाएँगे। जब ये लोग हो जाएँगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। तो आपका इंतज़ार उनसे भी ज़्यादा लंबा है। अब बात करते हैं पेमेंट के जो एरर आ रहे हैं, पेमेंट में जो मसाइल आ रहे हैं, वो किस तरह के हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेमेंट के कौन से तरीके हैं। 2 तरीके हैं पेमेंट के, एक तरीके को कहते हैं एलएमए और एक तरीके को कहते हैं वॉलेट।
सबसे पहले बात करते हैं एलएमए। एलएमए से मुराद ये है कि ऐसी पेमेंट जो आप अंगूठा लगाकर बैंक से हासिल करेंगे, यानी कि बैंक अल-फलाह से निकलवाएँगे, बैंक ऑफ पंजाब से निकलवाएँगे या एचबीएल कनेक्ट से या एचबीएल माइक्रो फाइनेंस से। इनकी डिवाइसेज़ से जो आप पेमेंट निकलवाएँगे अंगूठा लगाकर, वो एलएमए वाली पेमेंट्स होंगी। इस पेमेंट के अंदर सबसे पहले जो एरर आता होता है वो 116 वाला एरर किसी-किसी को आ रहा है। तो ये एरर कोई मुस्तकिल एरर नहीं है, ये आर्ज़ी तौर पे एरर होता है। आप दूसरी या तीसरी बार अंगूठा लगाएँगे तो हो सकता है ये एरर ख़त्म हो जाएगा, या आप किसी और एजेंट के पास जाके अपना अंगूठा लगाएँगे तो भी आपकी पेमेंट निकल आएगी। उसके बाद एरर आ जाता है 937 एरर की बात करते हैं कि ये कब आता है। ये एरर जो है ये भी आर्ज़ी एरर है, ये कोई ख़ास एरर नहीं है। ये एरर उस सूरत में आता है कि जब एजेंट या रिटेलर जो भी है, वो आपका अंगूठा जब लगाता है तो वो अपना तरीक़ाकार गलत सेलेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। उसके बाद 938 एरर आ जाता है। 938 एरर भी जो है वो रिटेलर की गलती की वजह से आता है। देखें, जो उसके पास डिवाइस होती है उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का एक निशान भी होता है। तो एजेंट क्या कर रहा है, उस निशान के अंदर जाके आपकी पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपका 938 का एरर आ रहा है। जबकि आपकी पेमेंट उसको इस तरीके से नहीं करनी। 938 एरर से बचने का तरीका ये है कि वहाँ पर लिखा हुआ होगा पेमेंट सिलेक्शन। वो पेमेंट सिलेक्शन के अंदर जाएगा, वहाँ पे जाके आपका शनाख्ती कार्ड लिखेगा और आपकी अमाउंट लिखेगा, तो उसके बाद आपके अंगूठा लगने के बाद पैसे निकल आएँगे। इस एरर को इस तरह हल किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी तरह की पेमेंट्स। एलएमए के बाद दूसरी पेमेंट्स का नाम है वॉलेट। यानी कि जिन लोगों के ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए थे, उनकी पेमेंट उनके अकाउंट्स के अंदर भेज दी गई है। लेकिन अब मसला ये है कि उन लोगों के अकाउंट बंद हुए पड़े हैं, यानी कि डॉर्मेंट हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अकाउंट में से पैसे नहीं निकलवा पा रहे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर किसी का इस तरह का एरर आ रहा है, तो वो एजेंट से कहे कि वो अकाउंट एक्टिवेशन के अंदर जाकर उसका जो भी अकाउंट था जैज़ कैश का या ईज़ी पैसा का, वो उस अकाउंट को पहले एक्टिव कर दे। अब अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आपके पास जो मसला आता है, जब आप पैसे निकलवाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, आपको मैसेज भी आया होता है 9999 से, लेकिन जब आप एजेंट के पास जाती हैं तो वो एजेंट कहता है कि भाई मुझे ट्रांज़ैक्शन आईडी दिखाओ, और आप ट्रांज़ैक्शन आईडी देखने की जब कोशिश करते हैं तो आपको कोई ट्रांज़ैक्शन आईडी नहीं आई हुई होती, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे 5000 पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मेरे पास ट्रांज़ैक्शन आईडी नहीं है, तो मैं अपनी पेमेंट कैसे निकलवाऊँगा? तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये है कि 9999 पे कॉल करके अपनी ट्रांज़ैक्शन आईडी मँगवा सकते हैं, या 4444 पे कॉल करके भी आप अपनी ट्रांज़ैक्शन आईडी मँगवा सकते हैं। उसके अलावा आप एजेंट को भी कह सकते हैं कि वो बैंक के थ्रू जो है आपको ट्रांज़ैक्शन आईडी मँगवा दे। फिर भी मसला ना हो तो आप जो है बेनज़ीर के दफ़ातर में भी रुजू कर सकते हैं, क्योंकि जैज़ कैश वालों के साथ भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो हेड हैं उनकी मीटिंग हो चुकी हैं, और उस हवाले से यही डिसाइड किया गया है, जैज़ कैश वालों ने कहा है कि हम तमाम लोगों को उनकी ट्रांज़ैक्शन आईडीज़ जो होंगी वो दोबारा से सेंड कर देंगे। इसी तरह ईज़ी पैसा वालों के साथ भी हो चुका है और वो लोग भी आईडीज़ भेज देंगे। अब आखिरी बात कि आप लोग अपने 5000 चेक कहाँ से करवा सकते हैं, कि आपके 5000 आए हुए हैं या नहीं आए हुए। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफ़्तर में जाएँगे, अपना शनाख्ती कार्ड उनको देंगे और कहेंगे कि मेरे चेक कर दें कि 5000 आए हैं या नहीं आए। वो लोग आपको शनाख्ती कार्ड देखकर वहाँ से चेक कर देंगे। उसके अलावा बाकी मुलाज़मीन भी जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, आप उनके थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। मज़ीद ये कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड भी जो है वो रख कर पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं भी आपको बता दूँगा कि आपकी पेमेंट आई हुई है या नहीं आई हुई। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनके मसाइल भी जो हैं उनको पता चल सकें, और वो जो हल उनका मैंने बताया वो भी इसको सुन सकें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दूसरों के साथ शेयर कर लें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।